दोस्तों, एक सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हम अक्सर ऐसे जीते हैं कि ये हमेशा ही चलते रहने वाली है। सच ये है कि एक इंसान एवरेज में 30,000 दिन ही जीता है। बस इतना ही, ज्यादा नहीं। सोचिए, अगर आप 30 साल के हो ना, तो लगभग 11,000 दिन तो आप पहले से ही जी चुके हो, और वो दिन लौट के नहीं आने वाले। और फिर हम कहते हैं कि किसी दिन हम ये करूंगा, ये काम कर लूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा किसी दिन। ये जो किसी दिन शब्द है ना, ये बहुत ही खतरनाक है और ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये आपको लगता, एहसास दिलाता है कि आपके पास बहुत सारा समय है, पर असल में बात यह है कि वक्त आपके हाथ से फिसल रहा है। इस वीडियो में आपको ले चलूंगा एक शॉर्ट जर्नी पे, जहां हम सीखेंगे वक्त को सिर्फ मैनेज नहीं, बल्कि जीना कैसे है। ये एक मिनी मास्टर क्लास है लाइफ के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप इससे दिल से कनेक्ट करो। बचपन याद है आपको? गर्मी की वो छुट्टियां जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक दिन एक हफ्ते जैसे लगता था, और अब एक साल महीने की तरह निकल जाता है। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये है टाइम यूनिट पैराडॉक्स। जब हमारा दिमाग एक नए एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है, तब टाइम स्लो हो जाता है, स्लो लगता है हमें। बचपन में सब कुछ नया होता है, नया स्कूल, नए दोस्त, नए एक्सपीरियंसेस। दिमाग सिर्फ नई चीजें रिकॉर्ड करता है, इसलिए स्लो लगता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम रूटीन में अटक जाते हैं। वही ब्रेकफास्ट, वही ऑफिस का रास्ता, वही नेटफ्लिक्स, और दिमाग रिकॉर्ड करना बंद कर देता है और टाइम उड़ता हुआ लगता है। पर हैक सिंपल है, अपनी रूटीन तोड़ दो। नए रूट से ऑफिस जाओ, एक नया स्किल सीखो, स्ट्रेंजर से बात करो। नए नए एक्सपीरियंस ना दिमाग को जगाते हैं, और टाइम फिर से स्लो हो जाता है। अक्सर हम बिजी दिखते हैं, पर प्रोडक्टिव नहीं होते। अगर आपको अपना टेस्ट करना ना, एक सिंपल सा, एक बहुत ही पावरफुल टेस्ट है, डेथ बेड टेस्ट। सोचिए, आप 90 साल के हो गए हो, और आपकी लाइफ में कुछ ही साल बचे हैं। क्या उस वक्त आपको याद होगा कि आपके ऑफिस में जो बहुत सारी फाइल थी, हो रही थी, जो ओवर टाइम कर रहे थे, जो फाइल के ढेर लगे थे, उस फाइलों की बातें कुछ याद होगी आपको? और या वो पल याद होंगे जहां आपने परिवार के साथ एक अच्छे वक्त बिताए। सडनली आपकी प्रायोरिटीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। एक छोटा सा है कि वापस टू लिस्ट स्ट्रेटेजी, यानी कि 2 लिस्ट की स्ट्रेटेजी। जो भी आप चाहते हो लाइफ में, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो लिखो जरा। और फिर उनमें से जो टॉप 3 है ना, उसको सर्कल कर लो। बाकी सबको अवॉइड कर लो। जो सर्कल कर लिया, उस पे ध्यान दो, क्योंकि लाइफ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है। छोटी छोटी सही प्रायोरिटीज एक दिन बड़ा रिजल्ट देती है। अब रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों को समझने का बेस्ट एग्जांपल क्या है? बैंक अकाउंट। हर छोटा इंट्रैक्शन क्या करते हैं? कुछ डिपॉजिट हुआ या विड्रॉ हुआ, क्या होता है? आपका लिखा जाता है। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आपका डिपॉजिट है, यानी कि आपने किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया, वो डिपॉजिट है। किसी से डिसरिस्पेक्ट किया, वो विड्रॉल है। और जब भी आप सिर्फ विड्रॉल्स करते हो ना, बिना डिपॉजिट के, तो अकाउंट खाली हो जाता है। यहां लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, एक बड़ा सेलिब्रेशन कर दिया, वो रिलेशनशिप अच्छे बनाते हैं। पर असली मैजिक होते छोटी छोटी बातों में। एक रैंडम टेक्स्ट, एक छोटी हेल्प, एक याद रखा हुआ डिटेल, यानी कि मेरे दोस्त का बर्थडे, एनिवर्सरी, वो छोटी छोटी डिटेल याद रखते ना, वही आपको एक मैजिक बनाता है। और याद रखो, शेयर्ड सफरिंग, यानी मुश्किल वक्त में साथ गुजारना, रिश्तों को हमेशा ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, किसी मजेदार मोमेंट से कहीं ज्यादा। लोग करियर और पर्पस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। करियर का सबसे बड़ा ट्रैप है कंफर्ट जोन। लोग कहते हैं अपने लेन में रहो, अपनी लाइन में रहो, जो कर रहे हो उसी पर काम करो, पर असल में वही करियर को फ्रीज कर देता है। एक बड़ा मिस्टेक है कि 20 साल 30 साल में सिर्फ पैसे के पीछे भागना है। रे डैलियो कहते हैं कि मनी ऑलवेज फॉलोज नॉलेज। पहले सीखो,
फिर पैसा अपने आप ही आएगा। करियर लैडर को भूल जाओ। लैडर पुरानी सोच है। आज का जो करियर है ना, वो जंगल जिम जैसा है। कभी भी साइडवे जाना पड़ता है, कभी डायगोनल जाना पड़ता है, कभी स्टेप पीछे जाना पड़ता है। हर मूव आपको एक यूनिक बनाता है। तो मूवमेंट एक सीधा सीधा अपवर्ड नहीं होता है, हर डायरेक्शन में घूमना पड़ता है। और याद रखो, एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी भाग दौड़ में आपको अपनी हेल्थ को नहीं भूलना है। हेल्थ जो है ना, वो सिर्फ आपको आगे लंबा जीने के लिए नहीं होती है, बल्कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देती है। सोचिए आपको क्या चाहिए, 12 थके हुए घंटे या 8 एनर्जेटिक घंटे। स्लीप को अंडर एस्टिमेट मत करो। साइंस कहता है कि बिना स्लीप के डिसीजन मेकिंग एक ड्रंक पर्सन के जैसा होता है, इतना क्लैरिटी नहीं होती है। एक छोटा सा हैक फिर देता हूं, माइक्रो वर्कआउट्स, 10 पुशअप्स, एक छोटा सा वॉक, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ना आपके बॉडी और माइंड को दोनों को एकदम खोल देती है, एकदम क्लियर कर देती है। फिर लाइफ में लर्निंग और ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए तेज तरीका है सिखाना। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग टीच इट। इसलिए आप देखेंगे ना, बड़े बड़े जो फिलोसोफर, जो साइंटिस्ट है और फिलोसोफर्स है, वो कॉलेज में सिखाते हैं, बेसिक से दूर नहीं जाते हैं। तो जो आपको किसी चीज़ में आपको मास्टर चाहिए, उस चीज़ को सिखाओ। अपने स्ट्रगल्स के बारे में शेयर करो, दूसरों को समझने की कोशिश करो और लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो। एक इंसान की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ घंटों में, कुछ समय में उसी किताब के थ्रू आपको मिल जाता है। तो बायोग्राफीज को जरा पढ़िए। और याद रखना, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों में जानबूझकर लर्नर बने रहो, एक स्टूडेंट बने रहो। ये ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखता है। एक नई नई स्किल सीखो। आई रिमेंबर, मैं जब अपनी क्लासेस लेता हूँ तो उधर एक 71 ईयर ओल्ड मैन आया था ना। मैं सोचा था कि भाई ये 71 साल के आदमी को मैं क्या सिखाऊंगा, बट उससे बढ़िया स्टूडेंट मेरे को मिला नहीं। बिकॉज कितने शिद्दत से वो सीख रहा था। वो बोला था भाई अपने आप को स्किलफुल रखने के लिए नई नई चीज़ सीखता रहता है वो आदमी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इमोशंस की बात करेंगे। बहुत इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग IQ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट EQ भी इक्वली इंपॉर्टेंट, बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमोशन जो होता है ना, कोई भी, उसकी लाइफ 90 सेकंड होती है। एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब की लाइफ 90 सेकंड्स हैं। उसके बाद जो भी इमोशन आपके साथ रहता है, वो आपका चॉइस होता है। और जो इंसान शोर में, क्योस में काम रहता है, शांति रहता है, सुकून में रहता है, उसको लोग ट्रस्ट करते हैं। प्रमोशंस, रिस्पेक्ट, लीडरशिप सब EQ पर डिपेंड करते हैं। और हमें क्रिएटिव रहिए, बिकॉज क्रिएटिविटी ना वो आपको और भी आगे लेके जाएगी। लोग नई नई चीज़ सीखने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार तकलीफ आनी है, यार सही से होगा नहीं, उनसे हो नहीं पाएगा ये चीज़। बट एक बात समझो, क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो एक नए नल के पानी की तरह होती है। अभी आपने नया नया नल लगाया और उसको पानी खोलते हो तो क्या होता है, शुरुआत में बहुत ही ख़राब सा पानी आता है। जब अंदर का रस्ट है, उसका जो ये जंग है, वो सब बाहर निकलता है और उसके बाद अच्छा पानी बाहर आता है। तो शुरुआत में सब गंद आएगा, बाद में अच्छी चीज़ें आएगी। और सबसे बड़ा लेसन है, डिज़ाइन योर लाइफ लाइक अ पोर्टफोलियो। आपकी लाइफ एक पोर्टफोलियो है, एक्सपीरियंसेस, जेन्युइन कनेक्शन, स्किल्स और सपनों का। स्मॉल एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करो, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करो और अपनी लाइफ का डिज़ाइन बेटर बनाओ। बस उस दिन का वेट मत करो। जिंदगी जीने का बेस्ट टाइम किसी दिन में नहीं, आज है। दोस्तों, वक्त बिना रुके बीता जा रहा है। आपके हैबिट्स आपके दिन बनाते हैं, हर दिन आपका साल बनाता है और हर साल आपकी पूरी जिंदगी बनाता है। इसलिए कहते हैं ना, एक छोटी सी चेंज आज से शुरू करो, क्योंकि जिंदगी छोटी सी है, पर अगर सही तरह से जियो ना तो ये काफी लंबी लगती है। मैं हूं सुदेश मलिक और आपके लिए ये मैसेज लाया हूं अपने दिल से। मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।